एक शहर में एक व्यापारी रहता था जिसकी एक दुकान थी। वह व्यापारी प्रतिदिन होने वाले व्यापार का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रोज लिख लेता था ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। उस व्यापारी के दो बेटे भी थे। वह व्यापारी अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में रोज थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे व्यापार कैसे करते हैं ये सब कुछ अच्छी तरह से सीख पाए। व्यापारी रोज अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में सिखाता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं वह ये पता नहीं कर पा रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, कल से मैं दुकान में रोज शाम को 2 लकड़ी रख दिया करूंगा। तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों लड़कों ने बिना कुछ सवाल किए पिता को हाँ कह दिया। अगले दिन शाम को दोनों ने दुकान में 2 लकड़ियां रखी देखी। पहले बेटे ने तो एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन दूसरे बेटे ने सोचा कि कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी तो कल ही 2 लकड़ियां एक साथ ही घर ले जाऊंगा। इसलिए दूसरा बेटा खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर 2 लकड़ियां रख दी गई। आज भी पहला बेटा तो अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर घर चला गया, लेकिन दूसरे बेटे ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई है। ऐसा करता हूँ कि आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी तब उन्हें एक साथ घर ले जाऊंगा। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। रोज दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी को लेकर घर चला जाता, लेकिन दूसरा बेटा यही सोचता कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाए तो एक साथ घर ले जाऊंगा। एक दिन व्यापारी ने दोनों बेटों से कहा, पुत्रों, मुझे लकड़ी रखते हुए काफी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों रोज लकड़ियां घर ले जा पाए हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होगी उससे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अब अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था क्योंकि उसे आज भी केवल एक ही लकड़ी घर लेकर जानी थी। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वह सभी लकड़ियों को एक क्रम में सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। लेकिन दूसरा बेटा कुछ परेशान हो गया। शाम हुई तो पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन गया है। इतनी सारी लकड़ियों को वह एक साथ घर कैसे लेकर जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सभी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझे से वह लड़खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वह पसीना पसीना हो गया, लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वह 2 कदम और आगे बढ़ा, लेकिन इतनी लकड़ियों का वजन सहन न कर सकने के कारण वह वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। जब उस व्यापारी को ये खबर मिली तो वो उसके पास आया और बोला कि बेटा, तुम्हें जो मैंने इतना सरल काम करने को दिया था तुम उसे भी नहीं कर पाए। अगर तुम रोज के रोज एक लकड़ी को घर पहुंचाते रहते तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतजार कर रहे होते, लेकिन रोज के इतने सरल काम को तुमने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तुम दबे हुए हो। मैंने जो तुम्हें सिखाया था शायद तुमने सही से उसे सीखा नहीं है। उसके बाद उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जैसे आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम लोगों को रोज कुछ काम करने होते हैं। इनमें से कुछ कार्य नए होते हैं तो कुछ कार्य पुराने होते हैं। यदि हम आज करने वाले छोटे छोटे कार्यों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं तो वही छोटे छोटे कार्य जो आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे वह एक साथ इकट्ठे होने के कारण कठिन कार्य बन जाते हैं, जिन्हें करना अब बहुत कठिन हो जाता है। और जब अचानक जरूरत पड़ने पर हम उन कार्यों को एक साथ करने की सोचते हैं तो एक भी कार्य सही से नहीं हो पाता है और हम उन कार्यों के बोझ को नहीं संभाल पाते हैं। इससे हमारा
आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इस कहानी में भी व्यापारी के दूसरे बेटे ने इतने सरल काम को टालकर एक बहुत बड़ा काम बना दिया और अंत में वह उसे पूरा भी नहीं कर पाया। दोस्तों, छोटे छोटे कार्यों की ही तरह हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। यदि रोज आई हुई समस्या का रोज निदान नहीं किया जाए तो समय बीतने पर यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिसे सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, छोटे कार्यों को और छोटी समस्याओं को टालना बंद कीजिए। जिंदगी में आप दो तरीके से जीना सीख सकते हैं। पहला, यदि आप जिंदगी में बहुत आराम से फिसलते हुए जीना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के कार्यों को रोज ही करने की आदत डालनी होगी और रोज की समस्याओं को रोज ही हल करना होगा। दूसरा, यदि आप फिसलने की जगह घिसटकर जीना चाहते हैं तो आप व्यापारी के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। निर्णय आपके हाथ में है कि आप जीवन का सफर आराम से फिसलकर पूरा करना चाहते हैं या घिसटकर पूरा करना चाहते हैं।